स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 15 कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 16 मनी। आप जानते हैं मनी हम कहाँ यूज करते हैं, ये क्या होती है मनी। हमारी डेली लाइफ रूटीन में मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट मनी हम अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग हमको परचेज करना हो या कोई भी हमारा डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट, सब चीजों के लिए हमें मनी की नीड होती है। अब जब भी मनी आती है तो बात होती है रुपए और पैसे की। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मनी इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली accepted as payment for goods and services and repayment of debts. It's also a medium of exchange in the form of coins and currency notes. जब भी मनी की बात आती है तो बात होती है हमारी रुपी एंड पैसे की। रुपी एंड पैसे को जब भी हम डेसिमल पॉइंट से सेपरेट करते हैं तो हमें रुपी और पैसे का डिफरेंस पता चलता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कन्वर्जन ऑफ मनी। वी नो दैट ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे और 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। Thus 1 पैसे इज इक्वल टू ₹1 अपॉन 100, 2 रुपी इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट ₹13.75 टू पैसे। कन्वर्ट करना है रुपए को पैसे में। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ₹13.75, ये हमने यहाँ देखा, यहाँ पे पॉइंट हमने यूज किया है। पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट। जो भी वैल्यू इसके राइट साइड है वो है पैसे और जो वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड है वो है रुपी। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इज इक्वल टू ₹13 एंड 75 पैसे। हमने इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब हमें पता है जब हमें रुपी की वैल्यू किस में चेंज करनी है, पैसे में, तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने 13 में मल्टीप्लाई करी 100 की, तो ये हो गया 1300 पैसे एंड 75 पैसे। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई पैसे पैसे में। तो जब हमने इसका एडिशन किया, एंड का मतलब प्लस ही होता है, जब हमने इसका एडिशन किया तो वैल्यू हो गई हमारी पैसे में। तो ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, कन्वर्ट ए पार्ट है 82 पैसे एंड बी पार्ट है 645 पैसे टू रुपी में। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में पैसे में कन्वर्ट किया, अब हम आपको रुपी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ए पार्ट का है 82 पैसे इज इक्वल टू ₹82 अपॉन 100। जब भी हमको पैसे से रुपी में चेंज करना होता है तो हम वैल्यू को 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। 100 से करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हमने 82 अपॉन 100 किया तो वैल्यू आ गई हमारी रुपी में ₹0.82। सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी इज सिमिलर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिमिलर अमाउंट्स। जैसे आपने पहले एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, सेम टू सेम मनी में भी वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एड दिस एंड दिस। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हमने वैल्यू ये पुट करी, देन सेकेंड वैल्यू पुट करी और दोनों का एडिशन कर दिया। आपको पता है 0 + 5 5, 0 + 6 6, 6 + 5 11 का 1 यहाँ पे लिखा और 1 को कैरी लिया। 1 + 3 4, 2 + 4 6 एंड 1 + 1 2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे एग्जाम्पल 4 है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। आपको ये सभी को पहले से पता है कि सब्ट्रैक्शन में हम बिगर वैल्यू ऊपर लिखते हैं और स्मॉलर वैल्यू नीचे लिखते हैं और दोनों को कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है,
फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। हमें करना है पहले एडिशन, फिर हमें उसमें से जो आंसर आ जाए और जो हमको गिवन वैल्यू सब्ट्रैक्ट की उसमें से करना है सब्ट्रैक्ट। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, हमने सबसे पहले एडिशन किया, ये दो वैल्यू हम पे गिवन है, हमने वैल्यूज पुट करी और एडिशन किया। अब हमें पता है कि अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब हम पे एडिशन की वैल्यूज आ जाती है और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो जो वैल्यू हमारी एडिशन की आई है वो और जो वैल्यू हमें सब्ट्रैक्शन की गिवन है वो, उन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर। अब इसी के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 16.1। अब 16.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रुपीज। हमने अभी आपको एग्जांपल में रुपी से पैसे में चेंज किया, पैसे से रुपी में चेंज किया। तो ए पार्ट है हमारा 65 पैसे। जब हमें रुपी में आंसर देना है तो पैसे को हम रुपी में चेंज करेंगे। पैसे में हमारी वैल्यू गिवन है और हमें रुपी में निकालनी है, तो हम 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, यानी कि 65/100 इज इक्वल टू आ गया 0.65 रुपी। जब हमें रुपी में आंसर निकालना है तो हमने डिवाइड किया 100 से। ऑल पार्ट्स आप करेंगे सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन पैसे। अब हमें पैसे में आंसर फाइंड करना है, तो इसका ए पार्ट देखते हैं। ये हमें पता है कि लेफ्ट वैल्यू हमारी रुपी में होती है और राइट वैल्यू हमारी पैसों में होती है। तो रुपी 18 एंड 13, ये आ गया हमारा 13 पैसे। रुपए 18 प्लस 13 पैसे। अब हमें पता है रुपी को पैसे में चेंज करने के लिए हम 100 से इंटू करते हैं, तो यहाँ पे हमने 100 से इंटू करी और 13 पैसे हमने ऐसे ही रहने दिए। अब ये हो गया 1800, इसकी मल्टीप्लाई पैसे में चेंज हो गया और ये प्लस हो गया 13 पैसे, तो इसका आंसर आ गया 1813 पैसे। सेम टू सेम एग्जाम्पल के ही बेस पे हमारे और क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एड द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, इसके ऑल पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको एडिशन करना है और जो लास्ट में डिजिट के पहले हमारा क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, तो आंसर में लास्ट 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट जितने भी डिजिट से पहले होता है, लास्ट में देखते हैं हम, लास्ट वाली डिजिट से पहले, लाइक दिस वन 93 से पहले है पॉइंट, तो हम आंसर जब ऐड कर लेंगे तो आंसर में लास्ट 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही आपको ऑल पार्ट्स में करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी। हमें इसमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है। ए पार्ट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आपने किया, उसके बाद लास्ट में आपको आंसर में वही देखना है कि डेसिमल पॉइंट लास्ट में देखा कि कितनी वैल्यूज के पहले लगा है। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज के पहले लगा है, तो आंसर में लास्ट की 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, इसमें हमको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं। मोहन परचेस्ड अ VCD for rupee this and a bicycle for rupee this. How much did he pay for these articles? यहाँ पे उसने, मोहन ने परचेस किया VCD और बाइसाइकिल, तो हमसे पूछा है कि उसने कितना पे किया इन दोनों आर्टिकल्स के लिए। तो जब हमें टोटल पे बताना है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अब आप इन दोनों वैल्यूज का एडिशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब इसी के बेस पे आप ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। सेम टू सेम, जैसे मल्टीप्लाई किया है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डिवीजन किया है पहले वैसे डिवीजन करेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो भी पॉइंट से
बाद या मतलब लास्ट में वैल्यूज जो गिवन है उनके पहले पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, वो आपको आंसर में लगाना है। एग्जाम्पल 6 देखो, मल्टीप्लाई रुपए दिस बाय दिस। सॉल्यूशन क्या है इसका, नॉर्मली 5 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आप अब तक करते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। ऐसी एग्जाम्पल 7 है, हम आपको इसको बताते हैं। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये वैल्यू हमने पुट करी, जब हमने इसका आंसर हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर ली, ये इसका आंसर आ गया। बस हमें क्या देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट से पहले जो भी वैल्यू गिवन है उसमें लास्ट की 2 डिजिट से पहले है डेसिमल पॉइंट, तो हम आंसर में क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में भी मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करें, और आपको ये भी पता है जब 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो हम जब सेकंड वाले टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक 0 को पुट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 9 में डिवाइड है, आप अब तक डिवाइड करते आ रहे हैं, इसमें भी लास्ट में आंसर में ऐसे डेसिमल पॉइंट लगाना है और आप इसका डिवीजन करके आंसर निकाल लेंगे। अब इन्हीं सब एग्जांपल्स के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 16.2। तो 16.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई का, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी ऑल पार्ट्स में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें भी हमको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट में डेसिमल की डिजिट जो है वो लगानी है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड डिवाइड, इसमें भी आपको डिवाइड करना है। अब हम आपको इसमें डिवाइड करके दिखा देते हैं। 32 डिवाइड 4 9 3 9। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 32 में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 32 में 2 की करी तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी कि ये 1 टाइम ही चलेगा 32। अब 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, अब ये आ गया 7 और यहाँ आ गया 1। अब 32 में से यहाँ इसको मतलब सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं 3। अब ये हो गई वैल्यू 173। अब आप 32 को किसी ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करें कि 173 के नियर अबाउट हमारी वैल्यू आए। हम 5 में करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये हो गया 160। तो 4 में अगर हम चलाएं 5 में चलाएं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आया 32, ये आ गया 173 और हमने यहाँ पे 5 में चलाया तो वैल्यू आ गई हमारी 160। अब हम माइनस करेंगे तो 3 और 7 में से 6 गया 1। अब हमें क्या करना है, ये 9 वाली वैल्यू कॉपी करनी है। अब हम 32 में ऐसी क्या वैल्यू की मल्टीप्लाई करें जो 139 के अराउंड आए। आप देखिए 32 में आपने मल्टीप्लाई करी 4 की तो ये वैल्यू आ गई 128। 5 की करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो ये आ जाता है यहाँ पे 154। ये वैल्यू आई हमारी 32, यहाँ पे हमने माइनस किया आई 173। जब हमने 160 आया, 160 में से माइनस किया ये आया 139। 139 को हमने चलाया 4 टाइम्स तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 128। 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, अब ये हो गया 128 1 1। अब ये 11 क्या हमारा डिवाइड हो सकता है, अभी वैल्यू नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। अब 32 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 110 में हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जो 110 के नियर अबाउट आए। तो 132 में जब हमने 4 की करी थी 128 आया था। हम 3 में करके देखें 32 को हमने 3 में करके देखा तो ये आया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी
यहाँ पे 96। अब जब हम 110 में से 96 माइनस करेंगे तो 0 में से 6 नहीं जा सकता, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे वैल्यू हुई 0। अब 10 में से 9 गया 1। अब फिर 1 4, हमें पता है जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो हम 2 टाइम्स 0 इसमें पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया। अब हम इसको फिर देखते हैं 32 में किसकी मल्टीप्लाई करें। हमने 32 में 6 की करी तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 13 और 1 192। ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। 140 किसके नियर अबाउट आएगा? 35 में चली है 160 से भी अबव है। 4 में 128। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके और आंसर को फाइंड करेंगे। ऑल पार्ट्स आप इसी के बेस पे करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइड द फॉलोइंग। इसमें भी आपको सेम टू सेम डिवाइड करना है सारे पार्ट्स को। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमारा दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट में इसमें दिया है द प्राइस ऑफ एन इन्वर्टर इज रुपी दिस, फाइंड द प्राइस ऑफ 36 सच इन्वर्टर्स। आप जानते हैं कि जब हम एक बड़े अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम एक छोटे अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे 36 की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, तो 36 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस जो वैल्यू गिवन है, प्राइस गिवन है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लास्ट के क्वेश्चन देखिए, ये ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में क्या है? 14 इक्वल गोल्ड रिंग्स दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 रिंग। इसमें हमें 1 रिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन कम, मतलब कम ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब भी फाइंड करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो अब आप इसको डिवाइड कीजिए और अपने आंसर को निकालिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने आपके लिए बना है चेक योर सेल्फ। अब आप इसमें अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।